एनल रीजन की बीमारियों में अगर हम देखें तो सारी बीमारियों में कुछ कॉमन होता है, जैसे कि ब्लीडिंग का होना, पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये बहुत ही कॉमन है सारी बीमारियों में लगभग। चाहे आप पाइल्स में ले लें, चाहे आप फिशर में ले लें, चाहे आप फिस्टुला के केस में ले लें, है ना, चाहे इन सब केसेस में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो इन चीज़ों के लिए इनके कॉमन जो घरेलू नुस्खे होते हैं कुछ, अगर उनको हम फॉलो करते हैं तो हमको तुरंत घर पे ही इमीडिएट रिस्पांस मिल जाता है। जैसे अगर आपको एनल रीजन का पेन हो रहा है तो आप सिरज बात फॉलो करिए। सिरज बात अगर आप 10 to 15 मिनट फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही रिलीफ होता है। अब सिरज बात होता क्या है पहले जान लीजिए। सिरज बात का मतलब होता है आप एक ल्यूकवार्म मतलब हल्का गर्म पानी एक प्लास्टिक के बड़े टब में लीजिए, उसमें हाथ डाल के देख लीजिए ज़्यादा गर्म न रहे, क्योंकि अगर अब ज़्यादा गर्म रहेगा तो आपके बटक को यानी आपके ग्लूटियल रीजन को बर्न कर सकता है, इनर रीजन को भी बर्न कर सकता है। इसलिए पहले हाथ डाल के देख लीजिए कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। उसके अंदर में कोई भी एंटीसेप्टिक मटेरियल, आइदर बेटाडीन और आप डिटॉल ले लीजिए, उसमें मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसमें सारे कपड़े हटा के एनल रीजन को डिप करके उसमें बैठ जाइए। आपका एनल रीजन उस पानी के टच में रहना चाहिए और आराम से उसमें डिप रहना चाहिए, तो उससे आपको एक अच्छा पेन रिलीफ हो जाता है, तुरंत इमीडिएट आपको पेन रिलीफ हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आप प्रयास करिए कि हाई क्वांटिटी में आप मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, फ्रूट्स या लीफी वेजिटेबल्स को खाइए। इनको खाने से बल्क आप क्वांटिटी आप जो बल्क होता है आपके स्टूल का वो बढ़ जाता है और आसानी से मोशन पास होता है, तो आपको पेन में थोड़ा आराम मिल जाता है। ड्यूरिंग मोशन जब आप जा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ लुब्रिकेंट लगा लीजिए। वो लगाने से कैसा रहता है कि आपको मोशन इजीली पास होता है और आराम रहता है। और मैं ओवरऑल सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ का आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप पानी को बहुत ज़्यादा पीजिए। आप 6 से 8 ग्लास अगर पानी यूज करते हैं तो आप मेरे ख्याल से 25% आपके अपने पेन में, अपने प्रॉब्लम में, अपने कॉन्स्टिपेशन में आप रिलीफ पाते हैं।